चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास की फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जिसका क्या नाम है, विद्युत धारा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। समझिए पहले ध्यान से, विद्युत क्या होता है और धारा क्या होता है। धारा मतलब होता है किसी का प्रवाह होना, बहना। अब सुने ना, कहता है ना पानी की धारा। हाँ, किसी चीज का बहना क्या कहलाता है, उसका धारा कहलाता है, ठीक है। और विद्युत सब जानते हैं, ठीक है। विद्युत एक प्रकार का आवेश से बना होता है। आवेश से ही क्या उत्पन्न होता है, विद्युत। और आवेश को हम लोग, आवेश तो कोई नहीं समझता होगा, लेकिन चार्ज सब लोग समझते हैं, समझते हैं ना चार्ज। तो जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि आवेश और चार्ज दोनों एक ही है, लेकिन आपको आवेश थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन चार्ज बहुत बार सुने हैं। रिचार्ज, री मतलब क्या होता है, दोबारा चार्ज करना, आवेशित करना, ठीक है। और इसी आवेश के प्रवाह, आवेश का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो विद्युत मतलब क्या हो गया, आवेश। आवेश जब होता है या कोई वस्तु आवेशित आवेशित होता है, तब उसमें क्या आता है, विद्युत आता है। ऐसा में तो आवेश क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज कितने प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। अब समझिए आगे ध्यान से। तो विद्युत धारा समझ में आया। तो विद्युत आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। विद्युत मतलब विद्युत आवेश, धारा मतलब बहना। विद्युत धारा का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब समझिए, कब वस्तु आवेशित हो जाता है या कब वस्तु धनावेशित हो जाता है, कब वस्तु ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कोई भी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। किससे, ये हो गया आपका विद्युत धारा का डिफिनेशन। विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और इसका ऐसा ही मात्रक अभी तो लिखा हुआ है, एम्पियर होता है, ठीक है। और विद्युत धारा और सूत्र क्या होता है, विद्युत आवेश बटे समय। मतलब एक समय में विद्युत आवेश जो प्रवाह होता है, एक निश्चित समय में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। ये सब आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले समझिए आवेश क्या होता है। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, मतलब चार्ज होता कैसे है, वो समझिए पहले। आप लोग सब मोबाइल चार्ज किए, टीवी चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं या रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं ना। चलिए समझिए चार्ज कैसे होता है, उसको समझते हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि परमाणु सभी पदार्थ के मौलिक कण है। किसी भी पदार्थ में परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वो क्या होता है, परमाणु ही होता है, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि परमाणु में दो कक्षे होते हैं, एक बाहरी कक्षा, दूसरा आंतरिक कक्षा। बाहरी कक्षा को हम लोग वायतम कक्षा कहते हैं और आंतरिक कक्षा को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। तो नाभिक में जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। नाभिक में मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आज आप लोग को आवेश का बहुत बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। ऐसा आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं बताए थे, बताए थे क्या, नहीं बताए थे, सिर्फ परिभाषा लेकर आए थे। आज आप लोग को पूरा जीरो से बता रहे हैं हीरो तक। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। ये कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। नाभिकीय परमाणु हो गया। नाभिक के अंदर जो परमाणु का कण है वही परमाणु क्या कहलाता है, नाभिकीय कण। और इसके बाहर में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये स्थिर नहीं रहता, ये गतिशील कण है। ये क्या करता है, चारों दिशाओं में घूमते रहता है। क्या करता है, घूमते रहता है। ये आप लोग 9th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। 9th केमिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे विस्तार रूप से आप लोग 11th की केमिस्ट्री में पढ़िएगा इन चीजों को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर गतिशील रहता है, ठीक है। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, यानी कि किसी भी परमाणु में
प्रोटॉन यानी कि प्लस और इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस, इन कणों की संख्या सेम होता है, बराबर होता है। क्या होता है? तो बताओ, परमाणु क्या बोलते हैं, ऋणावेशित या धनावेशित या उदासीन? उदासीन, क्योंकि जितना इस पे प्लस है उतना माइनस। ये तो बिल्कुल जीरो है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सबसे क्या बना है? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेशहीन कण होता है। कौन? न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन धन आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन, तो एक परमाणु में जितना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों की संख्या बराबर होता है तो कोई परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। आखिर जब जो भी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं वो उदासीन होते हैं, तो फिर उसको आवेशित कैसे किया जाता है? अब इस पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कोई वस्तु आवेशित कैसे हो जाता है। बैटरी, मोबाइल या आपका कोई वस्तु चार्ज कैसे हो जाता है? चार्ज मतलब आवेशित कैसे हो जाता है। जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक चलेगा वो? मोबाइल का यूज कर सकते बिना चार्ज का? नहीं। आखिर मोबाइल का बैटरी या और कोई भी सेल कैसे चार्ज होता है, या कोई सी वस्तु इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, उसके बारे में समझिए। तो आप अभी जस्ट समझे कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो अतः परमाणु क्या होगा? विद्युता उदासीन होगा। आया समझ में? परमाणु क्या होता है? विद्युता उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। चलिए समझिए, मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, क्या इसको चार्ज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ सेल चार्ज होता है? यदि हम बोलेंगे इसको चार्ज कर देंगे तब? आप लोग कभी पेन को चार्ज किए हैं? हाँ, किसी कॉटन के कपड़ा में या अपने हेयर्स में इसको 3-4 बार ऐसे ऐसे कीजिए, इसमें क्या होता है? पेपर को खींचने की शक्ति आ जाती है, इसका मतलब ये चार्ज हो गया। तो कैसे आप लोग बोले पेन चार्ज नहीं होगा? कर सकते कि नहीं इसको कर सकते हैं चार्ज? इस पेन को या प्लास्टिक के बर्तन को या प्लास्टिक के किसी स्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो जब तक ये चार्ज नहीं हुआ, जब तक ये आवेशित नहीं हुआ, इसमें खींचने की शक्ति कैसे आया? इसका मतलब ये चार्ज हो गया था। अब समझिए इसका कंसेप्ट कैसे ये चार्ज हो गया। अब सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु में मुख्य रूप से कितने कण होते हैं? कितने कण? 3 कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पेन हो गया। ठीक है, तो किसी परमाणु में क्या रहता है? पेन रहता है। पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? अभी जस्ट बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जब इस पेन को किसी कागज से, किसी कपड़े से क्या करते हैं? बार बार घर्षण करवाते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होता है? इस कपड़े या कागज में रुका रह जाता है, लपट जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब किसी एप्लीकेटर स्टिक को क्या करते हैं, किसी कॉटन कपड़े से या अपने बालों से क्या करते हैं? घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं उसमें, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का कण है वो इसमें अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसमें धन आवेश क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रवेश नहीं हो जाता, बढ़ जाता है। अब मान के चलिए इसमें 20 इलेक्ट्रॉन भी है और 20 प्रोटॉन भी है। इसमें मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फंस गया, इसमें 10 ज्यादा नहीं हो गया? अब इसमें 20 था ना, इसमें से 10 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ 10 ही नहीं बचा, ऑटोमेटिक ये 10 ज्यादा हो गया। आए समझ में? तो ये क्या हो गया? अब ये क्षर आवेशित हो गया। क्या हो गया?
अब ये क्षण क्या कर सकता है, किसी हल्की वस्तु को या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार ये चार्ज हो गया, आए समझ में। और यही चार्ज, यही आवेश क्या होता है, यदि किसी तार में प्रवाहित हो गया, बहने लगा, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की बहने की क्रिया को, आवेश की धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सबको समझ में आया? चलिए आप लोग को बता दें कि आवेश ना उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से बदल सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वह संरक्षित होता है, कभी वो उसका विनाश या उसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। इसी सिद्धांत को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। किसको, कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब एक अगला टॉपिक आपका आता है सुचालक और कुचालक। ठीक है, अब देखिए आवेश मान के चलिए हम प्रवाह करेंगे, आवेश को क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो हमको किसी पदार्थ की आवश्यकता होती कि नहीं होती है। ऐसे हवा में तो आवेश का प्रवाह नहीं हो जाएगा, या नहर बना के आवेश का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई लिक्विड पदार्थ है नहीं। ठीक है, तो इसका प्रवाह करने के लिए, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वही पदार्थ क्या कहलाता है, मतलब जिस पदार्थ में आवेशों को प्रवाह करने की क्षमता होती है, आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कैपेसिटी होती है, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा। मतलब जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। जैसे कौन कौन पदार्थ पहुंचा देगा, लोहा पहुंचाएगा, तो लोहा क्या होगा, सुचालक होगा। तांबा पहुंचाएगा, तांबा क्या हो जाएगा, तांबा। एल्यूमिनियम पहुंचाएगा, तो ये सभी पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएंगे, तो जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह संभव है, विद्युत धारा करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है, वही पदार्थ क्या कहलाएगा। और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो विद्युत आवेश को या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता है, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, कुचालक। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी, लकड़ी हो गया। ठीक है, ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे, क्योंकि इनमें आवेशों को प्रवाह करने का कैपेसिटी नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है। समझ में, क्या क्या बोल रहा है सोनम, हाँ हो सकता है। चलिए अब समझिए, अब इसका डिफिनेशन के साथ इसका आप लोग को समीकरण ही बताते हैं। कि अभी जस्ट आप लोग को विद्युत धारा का डिफिनेशन बताए कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। यदि किसी चालक में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसी दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जिस दर से, जिस रेट से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। या दूसरा डिफिनेशन, किसी चालक के द्वारा किसी परिच्छेद से एक एकांक समय में, मतलब एक आवेश में, सॉरी एक इकाई समय में क्या होता है, आवेश यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, तो यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र इस प्रकार बना सकते हैं हम लोग कि आवेश, समय के साथ आवेश का जो प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। मतलब इसका सूत्र क्या हो गया, आवेश बटा समय। तो किसी निश्चित समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वही हो गया एकांक समय, मतलब कोई टी मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका समीकरण क्या बन जाएगा, विद्युत धारा बराबर
Q बाय T। I हो गया आपका विद्युत धारा, Q हो गया आवेश, T हो गया टाइम। ठीक है, यही मान क्या कहलाएगा, किसका समीकरण, विद्युत धारा। और इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक प्रकार का साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और उसी के सम्मान में इस समीकरण का नाम क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है विद्युत विभव। क्या है, विद्युत विभव। अब समझिए, विद्युत धारा में मुख्य रूप से दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, और यदि विद्युत धारा को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते हैं, उसमें कुछ वर्क काम करता है कि नहीं करता, कुछ एनर्जी खर्च होता है कि नहीं होता, होता है। इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। समझ आ गया, यदि विद्युत आवेश को एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचा रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत धारा को एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में जो काम हो रहा है, यही काम क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, समझिए अब विद्युत विभव क्या होता है। ये कोई दो छोर है, ठीक है, इस विद्युत आवेश को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक छोर से दूसरी छोर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, एक ध्रुव से किधर ले जा रहे हैं, दूसरी ध्रुव की ओर ले जा रहे हैं। तो विद्युत आवेश को यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य किया गया कि नहीं गया है, गया है। इसी कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं राजा, क्या कहते हैं, हाँ, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान समझो, अब देखिए यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या कर रहे हैं, आवेश को ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं, आवेश को। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बटे, तो यदि किसी आवेश को एक छोर से दूसरी छोर तक लाने में जो कार्य किया गया है, वही कार्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सही है। तो किसी आवेश को एक छोर से दूसरे छोर, या एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाते हैं, और इसमें जो कार्य होता है, इसी कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे, इसका ऐसा मात्रक, हाँ, कैसे कार्य कैसा मात्रक क्या होता है, कार्य कैसा मात्रक, आवेश का, वेरी गुड। तो कार्य कैसा मात्रक क्या हो गया, बट आवेश कैसा मात्रक, कूलॉम। तो विद्युत विभव कैसा मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलॉम। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक का ये समीकरण, ये इक्वेशन सबसे पहले एक वैज्ञानिक दिया था, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा वोल्टा। क्या नाम है, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। उसी के सम्मान में इसका ऐसा मात्रक V से सूचित किया गया। किससे, या वोल्ट ही लिखो, वोल्टा या वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलॉम। तो V बराबर क्या हो गया, J बटे C। यही समीकरण क्या है, विद्युत विभव का है। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। यह समीकरण पहली बार कौन दिया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने दिया था, और यही है आपका अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ठीक है, यही क्या किया था, पहली बार अपने लैब में क्या किया, विद्युत आवेश को प्रवाह करके एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है,
और एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि जो आवेश को क्या करते हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाते हैं, यही पोटेंशियल जो कहलाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है समझ में। तो इसी के सम्मान में उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किसका, विद्युत विभव का।